देख ले, आपका भी घर जल गया और आपके दोनों बेटे भी मर गए। आप हम लोगों को झूठ बोलकर, हमसे धोखा देकर हमारी दौलत अपने बेटों के लिए इकट्ठा कर रहे थे ना। नूरपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बेचारा बहुत गरीब था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे कष्ट उठाने पड़ते थे। उसने गांव के जमींदार से भी ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। जमींदार उसे बार बार परेशान करता था। आज भी जमींदार के आदमियों ने रामू को बुलाया था। जमींदार जी, मुझे आपने बुलाया? हाँ भाई रामू, सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। जी जमींदार जी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन अपने खेतों में काम किया है। रामा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तुम आराम करते, रात तो भगवान ने सोने के लिए बनाई है। तुम रात को भी काम क्यों करते हो? अरे जमींदार जी, आप तो जानते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार की जिम्मेदारी इंसान को कहाँ शांत रहने देती है। मुझे बच्चों का खर्चा भी देखना है, स्कूल में पढ़ना भी उनको, और आपका ब्याज भी चुकाना है। इस बार मैंने सोचा आपका सारा कर्ज खत्म कर दूं। अरे, अगर इसने मेरा सारा कर्ज खत्म कर दिया तो मैं सिर्फ ब्याज पर इतने पैसे ले रहा हूँ और वो पैसे खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये ब्याज खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा कि इस रामू का काम कैसे खत्म करूं। इसके लिए मुझे कोई चाल चलनी होगी। बारिश खूब हो रही थी। सभी किसान बहुत खुश थे। करिश्मा, तुमने देखा इस बार भगवान ने हम गरीब किसानों पर कैसी कृपा की है। देखो कितनी अच्छी बारिश हुई है। अब तो फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं पतिदेव, इस बार फसल अच्छी होगी, मुनाफा भी अच्छा होगा। इस बार आप मुझे सोने की चूड़ियां बनवा कर देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं जमींदार जी का कर्ज चुकाऊंगा, फिर पूरे साल का राशन लाऊंगा, और जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारे, चाहे तुम चूड़ियां बनवाओ या कुछ और। करिश्मा अपने पति की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब बारिश के बाद फसल और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। बस बस, कल से मैं अपनी फसल काटूंगा। अब तो मुझे आपकी मदद करनी होगी। हम दोनों मिलकर ये फसल काटेंगे, ताकि जल्दी से फसल काट कर हम उसे बेचकर मुनाफा कमा सके। मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो दोनों पति पत्नी अपने आने वाले समय के लिए सपने बुन रहे थे। इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके लिए कैसी साजिश तैयार हो चुकी थी। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, गांव के और भी बहुत सारे गरीब किसानों के खिलाफ साजिश हो गई थी। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को लेकर खेतों पर पहुंचा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पतिदेव, हमारी फसल कहाँ गई? रातों रात हमारी फसल कैसे गायब हो गई? क्या यहाँ पर कोई भूत आ गया है? अरे वो देखो, मेरी ही तरह के गरीब किसान कैसे रो रहे हैं अपनी फसल की बर्बादी पर। इतने में बाकी किसान भी रामू के पास आ गए थे। रामू भैया, तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। ये सब करने वाला कौन है? इतना जालिम, जिसने हम गरीब लोगों पर इतना अन्याय किया। रात के समय हम लोगों की फसलों को काट कर ले गया। हमारी इन फसलों से कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, कितने कितने सपने थे। अब हम गरीब लोग क्या करेंगे? अपना गुजारा कैसे करेंगे? हम तो मजबूर हैं, अपने इंसाफ के लिए बोल भी नहीं सकते। कितना अन्याय होता है हम गरीबों के साथ। हाँ भैया, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी और बाकी सब भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये सब करने वाला कौन है। जमींदार और उनके आदमियों के अलावा कौन है जो ये काम करेगा? जमींदार तो चाहता है कि हम लोगों से सांस भी छीन ले। बस भैया, अब मत बोलो। अगर उनके आदमियों ने सुन लिया तो वो हम पर भी ज्यादा अन्याय करेंगे। करिश्मा बुरी तरह रो रही थी। हम गरीबों को तो इन्हीं फसलों में सारी उम्मीद होती है। अब हम अपना पूरे साल का राशन कहां से लेकर आएंगे? बच्चों का खर्च कैसे चलाएंगे?
उन्हें स्कूल पढ़ाना है, उन्हें खाना खिलाना है। ये सब अब कहाँ से होगा? चिंता मत करो करिश्मा, मैं भी जिंदा हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा, मगर मगर तुम लोगों को भूखा मरने नहीं दूंगा। वो दोनों घर आ गए थे, बहुत रो रहे थे। उनके बच्चे भी उनके पास आकर खड़े हो गए, अपने माता पिता को हैरानी से देखने लगे। अरे लगता है कोई दरवाजे पर है, जोर जोर से खटखटा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा रुको, मैं जाकर देखता हूँ। शाम होने वाली है, पता नहीं इस समय कौन आया होगा। गांव का कोई मेरी तरह गरीब किसान होगा, अपने दुख को सुनाने आया होगा। जब रामू ने दरवाजा खोला तो सामने जमींदार के आदमी खड़े थे। जमींदार जी ने बोला है, उनके सारे पैसे ब्याज समेत उन्हें वापस कर दो। तुमने बोला था कि फसल बेचकर उन्हें सारे पैसे दे दोगे। अरे क्या जमींदार जी को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया हूँ, कोई मेरी फसल चुरा कर ले गया, अब मैं खाली हाथ हूँ। हमें नहीं पता, या तुम हमें पैसे दो या घर खाली करो, हम जमींदार जी के आदेश पर अमल करेंगे। रामू भागते हुए जमींदार जी के पास गया था। जमींदार जी, ये कैसा अन्याय है मुझ गरीब के साथ? पहले इस चोर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अब आप घर से निकालना चाहते हैं। देखो रामू, 3 साल से तुमने मुझसे उधार लिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर अब तुमने मुझे खुद कहा था कि मेरा ब्याज वापस कर दोगे, सारा कर्ज चुका दोगे। अब लाओ मेरे पैसे। मैं कहाँ से लाऊं, जबकि मेरे हाथ तो खाली हैं। तो ठीक है, वो घर खाली कर दो। जमींदार जी, मुझ पर इतना बड़ा अन्याय ना करें, मैं कहाँ जाऊंगा? ये सब मैं नहीं जानता, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पैसा दो और घर वापस लो। रामू को जमींदार के आदमियों ने घर से निकाल दिया था, उनका सामान बाहर फेंक दिया था। अरे रामू भैया, ये सब क्या है? रामू ने सारी बात उसे बताई। ये जमींदार बहुत जालिम इंसान है, इसे जरा भी किसी पर दया नहीं आती। अब मेरे पास, मेरे साथ, मेरे घर पर चले, हम दोनों भाइयों जैसे हैं, मेरे घर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा भी घर छोटा है, 2 कमरे हैं, तुम्हारी पत्नी बच्चे माँ जी, हम कहाँ रहेंगे? भैया, आप पर मुश्किल समय है तो मैं आपको इस समय में अकेला नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी भगवान कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। आइए, आप हम दोनों भाई मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। रामू राजू के साथ उसके घर पर आ गया था। वो दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे थे। चिंता मत करो करिश्मा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों को बहुत सावधान होकर करना पड़ेगा काम। दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम नया घर बना सकेंगे। गांव के कितने ही गरीब लोगों को जमींदार ने उनके घर से निकाल दिया था। ये वही लोग हैं जिनकी जमींदार ने फसलें चुरा ली और फिर इन गरीब लोगों को घर से निकाल दिया। इस जमींदार को भगवान से डर नहीं लगता। जब भगवान उससे पूछेगा तो ये अपने कर्मों का क्या जवाब देगा? जब इसे अपने कर्मों का फल सामने मिलेगा तो इसको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। भैया, हम क्या कर सकते हैं? हम समय गुजरने का इंतजार ही कर सकते हैं। रामू अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ जंगल में जाकर लकड़ियां भी काटता। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते वो अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी ने एक काम किया। राजू भैया ने अपने घर में रहने की इजाजत दी, मगर हम अपना खाना अलग से बनाएंगे। हम इन लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। आप सही कह रहे हैं। उनकी पत्नी ने मना किया था कि अलग से खाना मत बनाओ, मगर मैंने उन्हें समझा दिया कि हम आप पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। अब वो सभी एक परिवार की तरह रहने लगे थे, खुशी से जी रहे थे। करिश्मा, मेरे खेतों पर दोबारा से अच्छी फसल नजर आना शुरू हो गई है। भगवान ने चाहा और अच्छी बारिश हुई तो देखना हमारी फसल कितनी अच्छी हो जाएगी। अब की बार हम सब सावधान होकर रहेंगे। हम गरीब किसान रात में अपने खेतों में ही सोएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। ये आपने सही फैसला किया है। इस तरह से वो जमींदार
किसी का हक नहीं ले सकेगा। दूसरी तरफ जमींदार बहुत खुश था। और है मुंशी जी, इस बार बारिश काफी अच्छी हुई है। हाँ, और फसलें भी अच्छी हुई हैं। क्या इरादा है, इस बार आपकी चाल तैयार है ना? जमींदार जी, इस बार हमें सावधान होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार किसान भी तैयार हैं और मुझे लगता है कि वो लोग अपने खेतों में रात गुजारेंगे अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए। ये बात है? हम कोई ऐसा काम करेंगे कि सभी किसान उसी में लग जाएं और खेतों की सुरक्षा करना भूल जाएं। जी जमींदार जी, आप जो हुक्म करें वही होगा। काम आज से ही शुरू करना होगा, तभी तो हमें कुछ फायदा होगा। इस बार मुझे भी मुनाफा मिलेगा ना जमींदार जी? पिछली बार अभी आपने मुझे थोड़े से अनाज देकर टाल दिया था। है? पिछली बार भी तो मैंने बहुत मेहनत की थी और अभी भी बहुत मेहनत करूंगा, मगर इस मेहनत से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो गए। इन सबको अपने साथ करने के लिए मुझे इनके लालच को जिंदा रखना होगा। इनको थोड़ा बहुत फायदा भी देना होगा, वरना अगर ये मेरे आदमी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेला क्या करूंगा? मेरे बच्चे तो इस काम में मेरा साथ नहीं देते। वो तो मुझे मना करते हैं कि मैं कोई गलत काम ना करूं। साले मेरे बच्चे होकर मेरा ही बाप बनते हैं। रात को जमींदार ने अपने आदमी खेतों में भेज दिए थे। थोड़ी देर के बाद जल्दी से वो लोग वापस आए। अरे तुम लोग इतने जल्दी क्यों आ गए? क्या काम नहीं हुआ? अरे जमींदार जी, काम हो गया है। यह देखिए, इन बेवकूफ किसानों ने अपनी फसल इन बोरों में डालकर रखी हुई थी। बहुत सारे बोरे हम खेतों में देख चुके थे, बस हम सारे बोरे उठा लाए। ये सुनकर जमींदार खुशी से पागल होने लगा था। अच्छा, इन बोरों में क्या है? अनाज है? जरा दिखाओ तो। जब जमींदार ने देखा तो उनमें अनाज साफ सुथरे नजर आ रहे थे। मजा आ गया। आज मुझे पता चला कि मेरे गांव के लोग इतने गरीब क्यों हैं, क्योंकि ये सभी बेवकूफ हैं। अगर इतने बेवकूफ ना होते तो मेरे पास आज इतना पैसा ना होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जमींदार जी। अगर ये लोग पुलिस के पास चले जाते या मुखिया जी के पास जाते, आपकी शिकायत लगाते या सिर्फ एक साथ मिलकर आपके खिलाफ हो जाते, तो आप क्या कर सकते थे? हाँ? कुछ भी नहीं, बस ये लोग सच में बेवकूफ हैं और हमें इन बेवकूफों का फायदा उठाना है। बस अब फैसला हो गया। ये सारे बोरे तुम लोग अब गोदाम में ले जाकर रख दो। कल दोबारा से तुम खेतों में जाना और बाकी भी अनाज के बोरे भर कर ले आना। अगले कई दिन तक किसान के आदमी खेतों में जाकर अनाज के बोरे लाते रहे थे। अब मुझे यह कोई बताओ, हमारे गोदाम में कितने अनाज के बोरे हो गए हैं? जमींदार जी, कुछ बोरे तो पिछले साल के भी पड़े हुए थे और इस साल मिलाकर कुल 100 बोरे हो गए हैं। अरे वाह, 100! इस बार तो मैं बहुत ज्यादा फायदे में गया। अब कल इन लोगों को भी बुलाकर लाना जिन्होंने मेरा ब्याज देना है। अगले दिन जमींदार ने जबरदस्ती गरीब लोगों से ब्याज के नाम पर पैसे वसूल कर लिए थे, जबकि उनके कर्ज की रकम उसी जगह पर मौजूद थी। मुंशी जी, कल आपने आदमियों को बाजार भेज देना ताकि वो इस अनाज को बेचकर पैसे लाकर मुझे दे सके। उनसे कहना कि कुछ अनाज यहीं छोड़कर जाएं, जो मेरा परिवार पूरे साल खाएगा। अगले दिन जब जमींदार के आदमी गोदाम में अनाज उठाने के लिए गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हो गया? सारा अनाज खराब कैसे हो गया? सारे अनाज में घुन लगा हुआ है। वो भागते हुए जमींदार के पास गए, सारी बात उसे बताई। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? 100 अनाज बोरे के पड़े थे, 100 के 100 बोरे खराब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों ने अनाज देखकर वहां नहीं रखा था? अरे जमींदार जी, हमने वहाँ हवा लगने के लिए उन सारे दानों को एक साथ ही रख दिया था, और जब हमने अनाज वापस बोरे में डाला तब बिजली नहीं थी। अंधेरा होने के कारण हमें सही से नजर नहीं आ रहा।
ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम लोगों ने जानबूझकर किया है ना? साफ अनाज तुम लोग अपने घर ले गए और खराब अनाज मेरे घर रख दिया। जमींदार के आदमी उसके कदमों में गिर गए थे। जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तुम लोगों पर कैसे विश्वास करूं? ये सब सच बोल रहे हैं जमींदार जी हैं। हमें आपके नमक हलाल होने का मौका तो दीजिए। हम नमक हराम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमारे साथ चलकर देख ले। जमींदार उनके साथ अपने गोदाम में आया तो सारा अनाज खराब हो चुका था। इधर जमींदार गुस्से से पागल हो रहा था। दूसरी तरफ रामू और राजू हंस रहे थे। देखा तुमने मेरी साजिश में कैसे जमींदार मेरी चाल में आ गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अरे नहीं रामू भैया, अभी कहाँ। इस जैसे इंसान को इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो तो धोखा देने का कोई और तरीका सोच रहा होगा। मगर इस बार ना जमींदार कुछ कर सका ना उसके आदमी। सभी किसान एक एक करके पहरा देते और अपनी फसलों को काट कर अपने अपने घर में रख देते। भाइयों, मैंने एक फैसला किया है। मैंने कुछ सोचा है कि जमींदार से बदला लिया जाए। हाँ भैया, हम सब यही चाहते हैं कि जमींदार से बदला लिया जाए। मगर वो बदला कैसे लेंगे हम? जमींदार को एहसास भी हो जाए और उसे उसकी सजा भी मिल जाए। रामू ने सभी किसानों को जंगल के करीब वाली जगह पर बुला कर रखा था और वहाँ पर वो सभी जमींदार के अन्याय को खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कुछ सोचा है और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। हाँ भैया, आप एक बार बताएं तो सही। और फिर जो रामू ने उन्हें बताया उसे सुनकर वो सभी लोग खुशी से पागल हो गए थे। अरे भैया, इस तरह से जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और हमें विश्वास है कि वो इसके बाद दोबारा कभी भी ऐसा करने की गलती सपने में भी नहीं सोचेगा। अगले दिन से रामू ने उन किसानों को अपने पास बुलाया था जिनकी फसल की कटाई का काम अभी रहता था। सारी बात उन्हें समझाई और सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हाँ भाई, बताओ, क्या किसान पहरा देकर थके? अभी तो बहुत सारे किसान रहते हैं जिनकी फसल काटने के लिए बाकी है। जमींदार जी, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि किसान पहरा नहीं दे रहे। उन्हें विश्वास हो गया है कि अब कोई उनकी फसल नहीं चुराएगा। बस मुंशी, अब फैसला हो गया। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कब ये किसान अपना पहरा देना बंद करते हैं और कब मैं अपनी चाल चलता हूँ। अगर वो लोग अभी भी पहरा देते हैं तो मैं उनका कोई और इंतजाम करता। उन्होंने क्या किया, खुद ही मेरे रास्ते से हट गए। जमींदार जी, आप बताएं, आज से काम शुरू किया जाए। आखिर आज आप मुझे बता ही दे कि आपने ऐसा क्या किया था जो जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने सभी किसान दोस्तों के साथ मिलकर खराब अनाज के दाने बोरे में डाले और ऊपर साफ अनाज के दाने डाल दिए। जमींदार के आदमी साफ अनाज समझकर उठाकर ले गए। अपने सभी साफ अनाज के साथ उनको मिला दिया। और क्यों वो सभी अनाज खराब हो गया? हमने धूप उन्हें नहीं लगवाई थी। उनमें घून था। उसके आसपास जितना भी अनाज होता वो सब खराब हो जाता। बस हम जमींदार को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते थे। जिस तरह उसने अपने नुकसान पर तकलीफ की आह भरी, उसी तरह हम गरीबों को भी तकलीफ होती है। जमींदार को अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। अपने नौकरों पर बहुत अन्याय कर रहा था, उन्हें मार रहा था। बहुत से नौकरों को नौकरी से निकाल भी दिया था और अब धोखा देने का कोई और तरीका सोच रहा था। जमींदार सिगरेट पी रहा था और अपने जानवरों को देख रहा था। जमीन पर घास पड़ी थी। जमींदार ने बेख्याली में सिगरेट जमीन पर फेंक दिया। सिगरेट चल रहा था। जमींदार कमरे से निकलकर बाहर आ गया। बताओ, मुझे कौन कौन है गांव में ऐसा आदमी जिसने आज तक ब्याज नहीं दिया? मैं तो सभी से ब्याज वसूल कर चुका हूँ जमींदार जी।
अब कौन है वो जो रह गया है, मैं आपको देखकर बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गांव वालों की जमीनों पर कब्जा कर लूं, मगर ये सब कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अभी वो बातें कर ही रहे थे जब अचानक से मुंशी चिल्लाने लगा। ये क्या हो गया? जमींदार जी, आपकी हवेली में आग कैसे लग गई? जमींदार ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूरी हवेली आग में जल रही थी। सिगरेट के जलने की वजह से घास ने आग को पकड़ लिया था और फिर एक के बाद एक देखते देखते पूरी हवेली में आग फैल गई। सभी लोग आग से जलने लगे। कोई मेरे परिवार वालों को बचाओ, मेरे बेटे और मेरी पत्नी को। जमींदार की पत्नी को बचा लिया गया था, मगर उसके दोनों बेटे जल गए थे। ये क्या हो गया? मेरी जरा सी गलती से मेरी सारी हवेली जल गई, मेरे दोनों बेटे जल गए, मुझसे वो बिछड़ गए। हे भगवान, मुझे किस गलती की सजा दी? पहली बार जमींदार रो रहा था, अपने किए पर पछता रहा था। तभी उसके पास किसान आए, उन्होंने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। याद है आपको जमींदार जी, आपने मुझसे मेरा घर छीन लिया था, मुझे मेरे ही घर से आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। देख ले, आपका भी घर जल गया और आपके दोनों बेटे भी मर गए। आप हम लोगों को झूठ बोलकर, हमसे धोखा देकर हमारी दौलत अपने बेटों के लिए इकट्ठा कर रहे थे ना। आपके बेटे ही दुनिया से चले गए, अब आप क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से जमींदार गांव के सभी लोगों से माफी मांगता फिरता था। उसने सब लोगों का कर्ज माफ कर दिया था, सबके घर और जमीनें उन्हें वापस कर दी थी, मगर उसके जीवन से खुशी और शांति खत्म हो चुकी थी।